अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुइज़्ज़ा लेकर हाजिर हुई हूँ, जो हज़रत सलमान फ़ारसी के साथ पेश आया और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो उसके बाद जो मुइज़्ज़ात हुए उनका ज़िक्र करेंगे और उम्मीद है आप सब ख़वातीन हज़रात जो ये मुइज़्ज़ा सुन रहे हैं उनका भी दिल जो है दोबारा ईमान की ताज़गी से दुबाला हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मुकाम कुबा में नज़ुल इजलाल फरमाया और इरशाद किया कि मैं उस वक्त तक मदीना में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक मेरे भाई हज़रत अली अलैहिस्सलाम ना आ जाएं। सलमान फ़ारसी उस वक्त तक मदीना में एक यहूदी के ग़ुलाम थे और अपने मालिक के खजूरों के बाग में पानी देते और इनकी हिफाजत किया करते थे। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात मालूम करते रहते थे, लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो इस खबर को सुनते ही वो खजूरों का एक तबक उठाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मैंने सुना है कि आप मुसाफिर होकर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, लिहाजा मैं अपने सदक़ात आपकी खिदमत में लाया हूँ, आप इनको तनावल फरमाइए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर इनको तनावल करो, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुछ तनावल ना फरमाया। जनाब सुलेमान खड़े ये मंजर देखते रहे। खाली थाल ले जाते हुए फ़ारसी ज़ुबान में कहने लगे कि एक अलामत तो मालूम हो गई। फिर दूसरा थाल खजूरों का लाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में पेश करते हुए अर्ज़ किया कि ये खजूरें बतौर हदिया कबूल फरमाइए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदिया कबूल फरमाते हुए खुद भी ये खुरमे तनावल फरमाए और दीगर असहाब को भी दिए कि वो भी ये खाएं। जब वो खा चुके तो सलमान ने थाल ले लिया और कहा कि 2 अलामतें पूरी हो गईं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रू तवाफ़ करना शुरू कर दिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्ते हाल फरमाया तो सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, वो एक यहूदी का ग़ुलाम है, लिहाजा आप इस बारे में क्या हुक्म देते हैं? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ कुछ रकम देकर छुटकारा हासिल कर लो। सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदी के पास जाकर कहा कि मैं चूँकि मुसलमान हो चुका हूँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी शुरू की है, इसलिए मुझसे कुछ लेकर मुझे आज़ाद कर दिया जाए। यहूदी ने कहा, इस शर्त पर तुम्हें आज़ाद करूँगा कि तुम 5 सद खजूरों की गुठलियों को लगाओ, जब वो बढ़कर फल देने लगें तो उनको मेरे हवाले कर दो, इसके अलावा 40 ओकिया सोना भी दो, तब मैं आज़ाद करूँगा। जनाब सलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश होकर तमाम वाक़यात से आगाह कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाकर उससे शरायत लिखवा लो ताकि बाद में वो इससे इनकार ना कर सके। जनाब सलमान गए और वह शरायत नामा लिखवा कर ले आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 5 सद खजूर की गुठलियाँ लाने को कहा, जो सलमान ने लाकर पेशे खिदमत कर दी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गुठलियाँ जनाब मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी और सुलेमान को लेकर उस जगह तशरीफ़ ले आए जहाँ यहूदी ने दरख्त लगाने को कहा था। सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह अपनी अंगुश्ते मुबारक से ज़मीन में शगाफ करते जाते और कहते जाते कि इसमें गुठली डालते जाओ, और साथ ही आप उस पर मट्टी डालकर 2 उंगलियों को खोलते तो वहाँ पानी का एक चश्मा जारी हो जाता, जिससे वो जगह सैराब हो जाती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जगह चले जाते और यही अमल करते। जब दूसरी जगह गुठली बो चुकते तो पहली जगह पर एक दरख्त उग जाता जिसमें खुरमे लगे होते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 सद गुठलियाँ बोईं और वो तमाम फलदार खजूरों के दरख्त बन गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। यहूदी जो साथ साथ चल रहा था ये नज़ारा देखकर कहने लगा, वाकई कुरैश सच कहते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर है। फिर बोला कि ऐ सलमान, मैंने खजूरों का बाग तो ले लिया, लेकिन वो 40 ओकिया सोना कहाँ है? ये सुनते ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने से एक पत्थर उठाया,
تو متوقع سونے سے بھی کہیں زیادہ بہترین سونا بن گیا جو یہودی کو دے دیا گیا، اور یہودی نے جب اس سونے کا وزن کیا تو وہ نہ کم اور نہ زیادہ بلکہ ٹھیک 40 اوقیہ سونا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لہٰذا جناب سلیمان فارسی اب آزاد ہو کر خدمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عمر بھر سچے دل سے آپ کی خدمت کرتے رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جس طرح آپ نے حضرت سلیمان فارسی کی مشکلات آسان کی، اسی طرح ہر مومن اور مومنہ جنہوں نے بھی یہ معجزہ سنا ان سب کی مشکلات آسان فرما دیجئے، ان کی دلی نیک خواہشات پوری فرما دیجئے۔ اب ان پاک ہستیوں کے طفیل ہماری تمام تر پریشانیاں دور فرما دیجئے، ہمیں جو بیماریاں لاحق ہیں ان سے نجات عطا فرما دیجئے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجئے، جو اس دنیا میں کسی بھی لحاظ سے پریشان مسلمان ہیں ان کی مدد فرما دیجئے۔ اللہ پاک جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو بہترین رشتے عطا فرما دیجئے، ان کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں عطا فرما دیجئے، ان کے ماں باپ کے لیے آسانی پیدا فرما دیجئے۔ اللہ پاک رزق کی بندش جن کے ساتھ بھی ہے، جن کے پاس بھی رزق کی کمی ہے انہیں بہترین رزق عطا فرما دیجئے، جن کے بچوں نے امتحان دیے انہیں بہترین کامیابیاں عطا فرما دیجئے۔ اللہ پاک جو اولاد والے ہیں ان کے بچوں کو نیک لائق بنا دیجئے، جس کے دل میں جو مراد ہے ان کی نیک دلی حاجات قبول فرما دیجئے، اور اس دنیا میں اور اس جہان میں بہترین کامیابیاں عطا فرما دیجئے۔ ہمیں ہر طرح کے حادثے سے، پریشانی، وبا، بلا، بیماری سے محفوظ فرما دیجئے، اور کوئی بھی اثرات ہیں ان کو دور فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہم پہ اپنا رحم فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین۔